नमस्कार दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल उल्टा सीधा बाय भारत में। दोस्तों आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे कि चाइना से ऐसा कौन सा प्रोडक्ट खरीदा जाए और यहां पर अपने देश में लाकर उसे बेचा जाए और अच्छा खासा मुनाफा कमाया जाए। ऐसा सवाल अक्सर बहुत सारे लोगों के सामने आता है जो चाइना जाते रहते हैं और वहां अपना सामान परचेज करते हैं। जब भी वो अपने देश इंडिया वापस आते हैं तो उनसे बहुत सारे लोग, उनके जान पहचान वाले रिश्तेदार, दोस्त सब एक प्रश्न करते हैं, भाई कोई प्रोडक्ट बताना जिसे हम चाइना में खरीदें और यहां पर लाकर बेचें और मुनाफा कमाएं। मुझसे तो अक्सर बहुत सारे लोग कहते हैं, यार चलो मैं भी तेरे साथ चाइना जाता हूं और कोई ना कोई सामान, कोई प्रोडक्ट खरीदता हूं और यहां पर लाकर बेचता हूं। दोस्तों यही सोच लेके बहुत सारे लोग चाइना चले जाते हैं, जो चाइना में कुछ ना कुछ सामान खरीदने के लिए मार्केट में पहुंचते हैं। मैंने अक्सर चाइना के अंदर ऐसे लोग, इंडियंस को देखा है जो सामान के लिए इधर उधर भटक रहे होते हैं और बाद में पछता भी रहे होते हैं कि वो बिना सोचे समझे चाइना क्यों आ गए। लेकिन कुछ लोग हैं, अपना पासपोर्ट वीजा लगाया, चलो जी चाइना पहुंच गए, कोई प्रोडक्ट लाएंगे इंडिया में बेचेंगे और वो चाइना में जाके प्रोडक्ट खरीद भी लेते हैं। खरीदने के बाद वो इंडिया ले भी आते हैं, कैसे कैसे उसे शिप भी करवा लेते हैं। जब वो सामान उनके पास इंडिया में, उनके घर, उनकी दुकान पर पहुंच जाता है तो वो उसे मार्केट में बेचने निकलते हैं, क्योंकि उस प्रोडक्ट को उन्होंने जल्दबाजी में खरीदा है। एक दुकानदार के पास जाते हैं, मान लीजिए उन्होंने वो प्रोडक्ट वहां से चाइना से 50 रुपए का खरीदा और खर्चा वर्चा सब लगा लोगों के, उन्हें 75 रुपए का पड़ा। वो मार्केट में जाते हैं, बोलते हैं चलो 100 रुपए का बेचेंगे और बहुत आसानी से बिक जाएगा। ये उनकी अपनी सोच होती है। जब वो मार्केट में जाते हैं, एक दुकानदार के पास जाते हैं, दुकानदार को वो प्रोडक्ट दिखाते हैं तो दुकानदार कहता है कितने का, वो बोलता है 100 रुपए का मात्र। लेकिन दुकानदार कहता है भाई ये प्रोडक्ट तो मैं ऑलरेडी 75 रुपए में इंडिया में खरीद रहा हूं। तब उस आदमी पे क्या बीतती है जो चाइना से सामान लाया 75 रुपए में। भाई 75 रुपए में तो मेरी खुद की कॉस्टिंग है, ये 75 रुपए में ऑलरेडी खरीद रहा है। यानी कि उसकी मार्केटिंग नहीं थी, उस प्रोडक्ट के बारे में सोर्सिंग नहीं थी, जानकारी नहीं थी, वो घाटे में चला गया। अब वो बेचारा 75 रुपए का प्रोडक्ट लाके अपने दोस्तों यारों को चेपता है, रिश्तेदारों को चेपता है। अब हजारों की क्वांटिटी में सामान खरीदा, कितने बेच लेगा ऐसे दोस्तों यारों, क्योंकि जब वो दुकानदारी 75 रुपए ले रहा है तो उसका होलसेल प्राइस जो उसने पहले ऑलरेडी इंडिया में खरीदा है वो कितने का ला रहा होगा और वो कितना कमा रहा होगा। ये कैलकुलेशन सारी फेल हो जाती है, क्योंकि बिना सोचे समझे कोई भी प्रोडक्ट चाइना से नहीं उठाना। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद मान लीजिए किसी ने, आपने प्रोडक्ट उठा भी लिया चाइना से और आपको लगा कि यार ये यहां सस्ता मिल रहा है और मैं इंडिया में इसको अच्छे दामों पर बेच दूंगा। लेकिन उसके बाद भी कुछ गलती हो जाती है, आपने सामान खरीद लिया लेकिन वो यहां इंडिया में आकर कस्टम में फंस गया। क्यों? क्योंकि आपने जिस कैटेगरी का सामान खरीदा वो जनरल कैटेगरी का सामान नहीं था। जी हाँ दोस्तों, वो सामान जनरल कैटेगरी का नहीं था। आपने सामान खरीद लिया, उस पर कोई ना कोई सर्टिफिकेट की जरूरत है, BIS, एंटी डंपिंग या कोई और सर्टिफिकेट जो भी कस्टम डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है किसी प्रोडक्ट पर, उसकी जरूरत है। लेकिन वो सर्टिफिकेट तो आपके पास है ही नहीं, आपका सामान कस्टम में फंस गया, आपका पर पूरा नुकसान हो गया। होता है ना अक्सर, कई बार कईयों के सामान कस्टम में बाद में नीलाम हो रहे होते हैं, लेकिन उन बेचारों की मेहनत की कमाई सब की सब बेकार जाती है, क्योंकि वो बिना सोचे समझे, बिना रिसर्च किए चाइना प्रोडक्ट खरीदने चले गए। कई बार ऐसे प्रोडक्ट खरीद के ले आते हैं जो आउटडेटेड होते हैं, क्योंकि चाइना में उनकी वैल्यू नहीं है, वो सस्ता दिख गया, उन्होंने खरीद लिया। लेकिन इंडिया में भी तो वो आउटडेटेड हो गया, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, लेकिन वो खरीद लाए, अब बेचेंगे कैसे। बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, हाउस होल्ड होते हैं, इलेक्ट्रिक्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, ना जाने कौन कौन से प्रोडक्ट। चाइना कहता है कि हम हर प्रोडक्ट बनाते हैं, आप बताइए हमें क्या, आपको क्या चाहिए। तो बिना सोचे समझे वो सारे प्रोडक्ट खरीदना कि चाइना गए हैं, चाइना से कोई प्रोडक्ट खरीदो, मुनाफा कमाओ, ये सबसे बड़ी बेवकूफी है। लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि चाइना से ऐसा कौन सा प्रोडक्ट आप खरीद कर लाएं जिसे इंडिया में बेचकर आपको प्रॉफिट हो। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊंगा कि आप चाइना से ऐसा कौन सा प्रोडक्ट लाएं जिससे आप इंडिया में बेचकर मुनाफा कमा सकें। जी हाँ दोस्तों, आप क्या सोचते हैं कि चाइना गए, चाइना से प्रोडक्ट खरीदा और उसको यहां बेच दिया। ये सब सुनने में बहुत आसान है। चाइना क्या, किसी भी दूसरे देश में जाकर वहां से इंपोर्ट कराना, खरीदारी करना इतना आसान नहीं है।
क्यों? क्योंकि अगर आप बिना जानकारी के, बिना नॉलेज के किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते हैं तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि आप घाटे में जाएं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपके आसपास अक्सर मिल जाते हैं। दोस्तों, अगर आप चाइना से या किसी भी देश से प्रोडक्ट खरीदते हैं और उसकी जानकारी नहीं है, आपको उस प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज नहीं है, तो उस प्रोडक्ट को बिल्कुल भी ना खरीदें। आपको करना क्या है? कौन सा प्रोडक्ट आपको चाइना से खरीदना है जिसे आसानी से बेच सके? दोस्तों, चाइना गए नहीं, हम चाइना नहीं गए। हमें कोई भी प्रोडक्ट को अगर यहां इंडिया में बेचना है तो सबसे पहले उस प्रोडक्ट की पूरी जानकारी हमें इंडिया में ही प्राप्त करनी पड़ेगी। सबसे पहले आप कोई भी XYZ कोई भी प्रोडक्ट सोच लीजिए अपने माइंड में कि मुझे ये प्रोडक्ट खरीदना है और उसको बेचना है और इससे कमाई करनी है। लेकिन उसको करने से पहले उसकी सर्च कीजिए। आप पहले अपने लोकल मार्केट में, जो भी आपका शहर है, आप अपने शहर में रिटेल की दुकानदारों के पास उस प्रोडक्ट की जानकारी लीजिए कि मार्केट में वो प्रोडक्ट रिटेल में कितने का बिक रहा है। जब आपको ये पता चल जाए कि मार्केट में ये प्रोडक्ट रिटेल में इतने का बिक रहा है, तो उसके बाद आप उस प्रोडक्ट की होलसेल मार्केट में जाइए। जो भी आपके शहर में है, दिल्ली में है तो सदर बाजार, करोल बाग, या मुंबई में है तो बड़े बड़े जो भी होलसेल की मार्केट है आपके शहर की या आपके आसपास, उस होलसेल मार्केट में उस प्रोडक्ट की वैल्यू पता कीजिए कि ये होलसेल प्राइस क्या है, रिटेल आपके यहाँ कितने का बिक रहा है, होलसेल यहाँ कितने का बिक रहा है। उसके बाद उसे सर्च कीजिए कि रिटेल में या होलसेल में ऑनलाइन उस प्रोडक्ट को किस रेट पर बेचा जा रहा है। सब खर्चे काट कूट के, सब आप अपना जो भी जितनी भी कैलकुलेशन है खर्चों की साथ करेंगे कि भाई ये मार्केट में रिटेल में इस प्राइस पे है, होलसेल में इस प्राइस पे है, तो मेरी परचेजिंग इससे नीचे होनी चाहिए सब खर्चों को लगाकर, तभी मैं कुछ प्रॉफिट कमा सकता हूं, चाहे मैं वो रिटेल में बेचूं चाहे मैं वो होलसेल में बेचूं। तो सबसे पहले रिटेल मार्केट, होलसेल मार्केट, ऑनलाइन मार्केट आप इंडिया में सर्च कीजिए। जब आप इस प्रोडक्ट को अच्छी तरह समझ जाएं कि हाँ ये रेट है और ये प्रोडक्ट इंडिया में इस रेट पर बेचा जा सकता है, उसकी टेक्निकल जानकारी भी लीजिए कि उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, उसकी टेक्निकल जानकारी भी आप प्राप्त कीजिए। आपको आजकल ऑनलाइन सब कुछ मिल जाता है, हर प्रोडक्ट की जानकारी आपको मिल जाती है। आप सारी जानकारी प्राप्त करने के बाद अपने शिपिंग एजेंट से कांटेक्ट कीजिए कि भाई मैं ये प्रोडक्ट चाइना से लेके आना चाहता हूं, तो क्या इस पर किसी तरह की कोई पाबंदी तो नहीं है, ये जनरल कैटेगरी का तो है ना। कोशिश कीजिएगा कि आप जनरल कैटेगरी का प्रोडक्ट खरीदें, कोई प्रोहिबिटेड या किसी तरह के सर्टिफिकेट, BIS, एंटी डंपिंग, ADC या अन्य कोई सर्टिफिकेट की जरूरत तो नहीं है जिसे को लेकर आप प्रॉब्लम में फंस जाएं, क्योंकि चाइनीज आपको कोई भी इंडियन रिक्वायरमेंट के सर्टिफिकेट नहीं देगा। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जिनका करोड़ों अरबों रुपए का टर्नओवर है, उनके लिए तो सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देती है, लेकिन छोटे मोटे व्यापारी के लिए वो सर्टिफिकेट की झंझट नहीं लेते। तो दोस्तों, शिपिंग एजेंट से इस बारे में भी पता कीजिए कि मैं ये प्रोडक्ट वहां से लाना चाहता हूं, इस पे किसी तरह का कोई पाबंदी तो नहीं है, कोई प्रोहिबिटेड कैटेगरी का तो नहीं है, जनरल कैटेगरी का। अगर वो बोलता है हाँ भाई जनरल कैटेगरी का है, तो आप उस प्रोडक्ट पे अपनी रिसर्च चालू रखिए। दोस्तों, आपकी किसी प्रोडक्ट पर रिसर्च चल रही है तो एक चीज और ध्यान रखिएगा कि उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हो रही है, वो प्रोडक्ट आखिर कहां पर बन रहा है, हमारे देश में बन रहा है कि चाइना से आ रहा है या किसी और कंट्री से आ रहा है। देखिए, अगर कोई हमारे देश में प्रोडक्ट बन रहा है तो उसके लिए चाइना से सोर्सिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, चाइना से लाने की कोई जरूरत नहीं है, हम अपने देश से ही कर सकते हैं। मेड इन इंडिया सबसे ग्रेट है। तो दोस्तों, अगर वो अपने देश में बन रहा है तो उस प्रोडक्ट को कहीं और ज्यादा जाकर पूछने की या जानकारी लेने की जरूरत नहीं है, अपने देश से ही खरीद के हम बेच सकते हैं। लेकिन अगर वो चाइना से आ रहा है तो हमें उस प्रोडक्ट की सारी रिसर्च करनी है, सारी जानकारी करनी है, जो मैंने आपको बताया, रिटेल, होलसेल, शिपिंग एजेंट, ऑनलाइन, ये सब कुछ पता करना है। जब सब हम इस बारे में पक्का हो जाए, एक प्रोडक्ट को लेकर हमारे को कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ अब ये प्रोडक्ट हम चाइना से लाकर इंडिया में आसानी से बेच सकते हैं, तब आप चाइना जाइए उस प्रोडक्ट में। लेकिन हाँ, उस चाइना जाने से पहले एक चीज और कीजिएगा। जब आपको प्रोडक्ट की पूरी जानकारी हो गई, नॉलेज हो गई, तो उस प्रोडक्ट को ऑनलाइन चाइनीज जो कुछ वेबसाइट्स हैं उन पे सर्च कीजिए कि आपका जो प्रोडक्ट है चाइना के किस शहर में बिक रहा है, चाइना का उस प्रोडक्ट को बनाने वाला मैन्युफैक्चरर कौन है, ट्रेडर कौन है, सप्लायर कौन है। ये कुछ ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जिसका लिंक मैं आपको अपनी स्क्रीन पर दे रहा हूँ। ये कुछ वेबसाइट है, आप इन वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट वहां पर चाइना में कौन बना रहा है, कौन से शहर में बन रहा है और क्या प्राइस दे रहा है।
आप इनसे बात कीजिए, जो आपको अच्छा लगे किसी भी सप्लायर से। अब ये अलीबाबा, मेड इन चाइना, डीजीगेट, 1688 और यूगो, बहुत सारी साइट्स हैं ये। तो इन साइट में से किसी भी साइट्स पे अगर आपको अपना प्रोडक्ट्स मिलता है तो आप जाके वहां पर सप्लायर से बात कीजिए, मैन्युफैक्चरर से बात कीजिए, उससे रेट लीजिए और हर तरह की जब तसल्ली हो जाए तो उससे सैंपल की लीजिए। वो आपको सैंपल भेजेगा। हाँ, सैंपल भेजने में कुछ लोग चाइनीज स्कैम भी करते हैं, आपको सैंपल अच्छे भेज दें, फाइनल में प्रोडक्ट आपका गलत आ जाए। तो उस चीज का भी ध्यान रखिए। किसी भी सप्लायर मैन्युफैक्चरर के पर्सनल अकाउंट में आपको पैसा नहीं डालना, उसके जो भी करना है नंबर 1 में करना है। आपको बाय बैंक अपने स्विस पोर्ट के थ्रू उसके बैंक में, उसके कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर करना। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, मैं पहले वीडियो में भी बता चुका हूं आपको। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। सैंपल मंगाइए, सैंपल चेक कीजिए। अब सैंपल चेक करने के बाद भी कई बार होता है कि सैंपल तो सही आया, लेकिन जब हमने क्वांटिटी में माल मंगाया वो सब गड़बड़ घोटाला। तो उसके लिए आप चाइना जाइए, क्योंकि आपका चाइना जाने का मन था, चाइना से कुछ सामान लाने का मन था, मुनाफा कमाने का मन था। अब चाइना जाइए और चाइना में उस सप्लायर से मिलिए। एक सप्लायर से नहीं, कम से कम 5-7 लिस्ट बना के जाइए, 5-7 लोगों से मिलिए और वहां पर आपने रेट के लिए बार्गेनिंग कीजिए। उनकी क्वालिटी, उनकी क्वांटिटी, उनके सब चीजों को चेक कीजिए, उनकी फैक्ट्री, उनके बोलने की, वो आपको बहुत इज्जत देंगे। ऐसा नहीं है कि चाइनीज अपने गेस्ट की इज्जत नहीं करता। चाइनीज जो भी सप्लायर मैन्युफैक्चरर होता है गेस्ट की इज्जत करता है, लेकिन उसकी रेपुटेशन, उसकी नॉलेज को देख के कि आपको आपके अपने प्रोडक्ट की कितनी जानकारी है। आपको जानकारी नहीं तो वो आपको बेवकूफ बना सकता है, आपको हाई प्राइस भी दे सकता है। तो सारी जानकारी के बाद जब आप 5-7 सप्लायरों से मिलेंगे, आप एक नतीजे पे पहुंचेंगे कि मुझे किससे खरीदना है। आप उससे माल खरीदिए, चेक करके खरीदिए और फिर उसको आपने जब इंडिया में सर्च कर रखा है तो आपके रेट पे वो बहुत ही आसानी से इंडिया में सेल हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप समझ गए होंगे कि आपको चाइना जाके कौन सा प्रोडक्ट खरीदना है। हाँ, चाइना जाके आपको डायरेक्ट कुछ भी नहीं खरीदना, पहले उसे अपने देश में सर्च करना है, उसके बाद हमें चाइना जाना है और चाइना से प्रोडक्ट खरीदना है और अपने देश में बेचना है। देखिए दोस्तों, एक चीज और बता दूं, मान लीजिए कि आपको मैन्युफैक्चरिंग में इंटरेस्ट है किसी प्रोडक्ट को लेके, आपके इंडिया में नहीं बन रहा और आप चाहते हैं कि भाई मैं चाइना से सोर्स करके लाऊं, तो कोशिश कीजिएगा कि आप 1-2 बार तो सोर्सिंग करें। अगर आपको उनकी मशीनरी मिल जाती है और आपकी डिमांड मार्केट में, आपके देश में उसकी डिमांड है, तो आप कोशिश कीजिएगा मशीनरी लेके आए, आप खुद यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कीजिए। उसके लिए आपका बजट, आपका स्पेस, आपकी नॉलेज, ये सब कुछ मैटर करता है। आप खुद अपने यहाँ भी मैन्युफैक्चरिंग करके उस सामान को बेच सकते हैं, वो ज्यादा सस्ता पड़ेगा और वो मेड इन इंडिया भी होगा और उसको आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ये आपका ज्यादा फायदेमंद होगा। लेकिन ये डिसीजन आपका है कि आपको सिर्फ ट्रेडिंग करनी है या मैन्युफैक्चरिंग करनी है। लेकिन चाइना जाने से पहले उसकी सारी जानकारी, उस प्रोडक्ट की जानकारी आपको यहीं पर लेनी है। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो चाइना जाना चाहते हैं लेकिन बिना किसी जानकारी के, उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं अच्छे से अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करूं। तब तक के लिए दोस्तों, धन्यवाद।